हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल पर। तो आइए हम क्विकली देख लेते हैं कि मंडे मींस 29 ऑफ अगस्त को हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और किस अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये कुछ लेवल्स दिख रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ में प्लीज़ आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। इसमें फ्रेंड्स जो सबसे पहला लेवल है ये है 17,685, राइट, जो कि हमारा जो फ्राइडे की मार्केट थी 26 ऑफ अगस्त की, जो इसने यहाँ पर जो हमें एक जो हाईएस्ट पॉइंट बनाया था 17,685। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट लेवल है 17,516, आपने एक इसको मार्क करना है। और फ्रेंड्स इसके साथ में मैं एक और आपके साथ में एक लेवल मार्क कर रहा हूँ जो कि हमारा है 17,486, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए ये 3 लेवल है। और ये जो हमारे पास आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो एक हमारे पास में एक बीच में मैं कहूँगा कि ये देखिए जो हमारे पास में जो हमने लोअर्स एंड पर जो हमने 2 लेवल्स को मार्क करे हैं, उसमें हमने ध्यान रखना है कि देखिए ये वाला पॉइंट, मैं यहाँ पर आपसे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ एंड दिस पॉइंट इज़ गोइंग टू बी अ नो ट्रेड जोन, राइट। ये हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन रहेगा। सो फ्रेंड्स आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि ओवरऑल अगर हम देख कर चलते हैं कि तो हमें मंडे के लिए किस तरीके के चांसेस दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने जो एक ये वाला पॉइंट बताया, ये जो एक लेवल है इसके बीच में यहाँ से लेकर इट इज़ गोइंग टू बी 17,518। एंड अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करता हूँ, देखिए 17,486। सो ये फ्रेंड्स देखिए ये वो 2 लेवल्स हैं जिसके बीच में हमारा नो ट्रेड जोन है, राइट। तो अब देखिए एक मैं आपको पॉइंट और समझाता हूँ कि अगर हम ओवरऑल एक ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं, राइट, तो देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी देता हूँ। अगर मैं ग्लोबल लेवल्स की बात कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स हमें वहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं उसके अंदर अच्छी खासी वीकनेस दिखाई दे रही है, राइट। तो देखिए अगर ग्लोबल लेवल्स के अंदर वीकनेस है तो हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, आइए अब हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक सिचुएशन की जहाँ पर हमें दिखता है मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग, राइट। एक सिचुएशन है फ्लैट ओपनिंग की। सो फ्रेंड्स देखिए फ्लैट ओपनिंग के केस के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, वैसे अगर देखिए मंडे की बात करते हैं, अगर इसमें आपसे कल की बात कर रहा हूं तो फ्लैट ओपनिंग के चांसेस बहुत कम है, राइट, बहुत कम चांसेस है। मेनली जो हमारे पास चांसेस जो मुझे दिख रहे हैं वो हमारे पास में गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टिल फ्रेंड्स अगर देखिए फ्लैट ओपनिंग की बात भी करते हैं तो फ्लैट ओपनिंग के केस में भी आपने जब तक मार्केट एक ये जो लेवल है 17,486 का लेवल, राइट, जब तक ये ब्रेक नहीं कर देती है हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे पी साइड। और जैसे ही एज सून एज देखिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया 17,486 अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फ्रेंड्स फिर उस कंडीशन में हमारे लिए हम इमीडिएटली पी साइड के एक ट्रेड को एंटर कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जो हमारा पहला जो इमीडिएट टारगेट दिख रहा है इट इज़ गोइंग टू बी 17,340, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए आपको याद रखना है 17,340 हमारा इमीडिएट टारगेट है। और उसके अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर देयर आर चांसेस, मैं आपके सामने अगर लिखूं देखिए 17,150 फॉलोड बाय 17,000। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास में कल के लिए फ्लैट ओपनिंग के बाद में भी हमारे पास में ये सिचुएशंस निकल कर आ रही हैं। अगर ये लेवल जो 17,486 का लेवल है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपने इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। और यहाँ पर जो हमारा जो एक स्टॉप लॉस रहेगा ये हम 17,525, मतलब आप देख सकते हैं अप्रॉक्स मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये अराउंड 50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मतलब अराउंड 20-25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा टारगेट भी उतना ही बड़ा है, राइट। हमारा अगर मैं आपसे टारगेट की बात करूँ तो देखिए हमारा मिनिमम मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कम से कम हम 140 पॉइंट्स का टारगेट हम करके चल रहे हैं मंडे के लिए फ्लैट ओपनिंग के केस में। तो आइए फ्रेंड्स अब हम कुछ और सिचुएशंस की बात कर लेते हैं जो कि एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी गैप अप ओपनिंग, राइट। सो फ्रेंड्स देखिए गैप अप ओपनिंग के केस में हमें ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक एक ट्रेंड डिसाइड नहीं कर लेती है और आई कैन से जब तक एक साइड का लेवल ब्रेक नहीं कर देती है, राइट, लेवल ब्रेक नहीं कर देती है। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए हमने
बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है किसी भी साइड। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट में गैप अप की बात करूँ, देखिए ये क्लोजिंग हुई है, राइट। क्लोजिंग के बाद इन लेट से अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास में कहीं पर ओपन हो जाती है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर ओपन होती है, राइट, तो हमें पता है कि ये हमारे लिए देखिए एक ऐसा जोन बनकर आएगा जहाँ पर हम हमारे लिए स्टॉप लॉस सेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट रीज़न है, राइट। एंड सिमिलरली हमें पता है कि देखिए मार्केट में जिस तरीके से वीकनेस है, अब एक बेयरिश जोन चल रहा है, तो हर बार हमें हमारी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है कि हमें बाय सॉरी हमें यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमें ध्यान रखना है, जो एक हमारी बेसिकली एक आइडियोलॉजी भी जो चलती हुई आ रही है, ये क्या है, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ हम किस तरीके से देखिए समझ कर चल सकते हैं कि हमने जो एक जितना भी मार्केट अगर मान लीजिए हमें एक अपसाइड मूवमेंट देगी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है, इट इज़ गोइंग टू बी सेल ऑन राइज, राइट। इसका मतलब गैप अप की सिचुएशन में जितना मार्केट हमें एक अपसाइड मूवमेंट देती है, देखिए अगर गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 17,686 इसके आसपास से रेजिस्टेंस लेती है, तो डेफिनेटली हम पहला जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो हम पी साइड का ही अटेम्प्ट करेंगे, राइट। हम देखिए फ्रेंड्स पी साइड का अटेम्प्ट करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा इमीडिएट जो टारगेट होगा वो हमारा 17,518, हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। एंड इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम डाउन साइड का भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम गैप अप के केस में जो मैंने आपको बताया कि हमने पी साइड ट्रेड लेना है, उस कंडीशन में हमको याद रखना है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है ये अगेन 17,720 के आसपास में अपने हम स्टॉप लॉस को रखेंगे। सो ये भी देखिए फ्रेंड्स अराउंड 40+ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने इतना तो स्टॉप लॉस मार्केट को देना ही है, राइट। आइए फ्रेंड्स, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके होने के मुझे मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं मंडे के लिए, इस पर देखते हैं कि फ्रेंड्स हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये है फ्रेंड्स गैप डाउन, राइट। जो आपको मैंने बताया एज पर अगर ग्लोबल लेवल की बात करेंगे, जो हमें वीकनेस दिख रही है, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं गैप डाउन ओपनिंग होने के। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं गैप डाउन ओपनिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको मैंने अभी मैंने आपसे जो फ्लैट ओपनिंग के बारे में डिस्कस किया, जो हमारा टारगेट है विच इज़ 17,340, देखिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है मार्केट हमें गैप डाउन में इस लेवल के आसपास में ही हमें ओपन होते हुए दिखे। सो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपने देखिए याद रखना है, अगर मार्केट इस तरीके से इतना मेजर गैप डाउन हमें ओपन होती हुई दिखती है, तो उसमें हम इमीडिएटली एंट्री को अवॉइड कर देंगे, राइट। इमीडिएट एंट्री आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इमीडिएट एंट्री, इसको हमने बिल्कुल कोशिश करना है कि हम इसको अवॉइड कर दें। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में देखिए आपने करना क्या है, पहले हम थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अगर हमें गैप डाउन सिचुएशन मार्केट में मिल जाती है, सो हमने यहाँ पर आपके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ अगर आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूं, तो देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको एक लेवल भी बताया था 17,350 का, राइट। मैंने देखिए आपके साथ 340 का, सॉरी, देखिए ये लेवल मैंने आपके साथ में शेयर किया था, जो मैंने आपसे कहा था कि एक ये इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, फॉलोड बाय 17,150, राइट। ये जो एक हमारा देखिए दूसरा टारगेट था यहाँ पर, राइट। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए हमें एग्जैक्ट ये लेवल दिख रहा है 17,150 अराउंड, और इसके बाद में फिर हम अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो फ्रेंड्स नीचे हमारे लिए 17,000 ऑलमोस्ट कंप्लीटली 17,000 का हमारे लिए गेटवे ओपन हो चुका है। सो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपने क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए मैंने आपको एक थोड़े से मैं अब एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में लेकर आया हूँ, और जहाँ पर मैं आपके साथ में फिर से डिफाइन करना चाहूँगा कि मैंने आपसे देखिए पॉइंट जो डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, एक ये वाला पॉइंट है, राइट। मैं यहाँ पर अगर देखिए लेवल्स ड्रॉ करता हूँ या देखिए लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देखेंगे ये जो एग्जैक्ट जो लेवल निकल के आता है, यही एक लेवल है 17,150 के आसपास का। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, 17,340 से भी डाउन ओपन होती है, एंड उसके बाद अगर मार्केट अपने जो फर्स्ट मार्केट की जो कैंडल है अगर उसके अपने लो को ब्रेक कर देती है, देन इमीडिएटली हम इस कंडीशन में भी हम डाउन साइड एंट्री कर सकते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हम 17,150 का ही रखेंगे, फॉलोड बाय अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हम 17,000 तक के टारगेट्स भी रख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये लेवल ऑलमोस्ट ये 17,000 का लेवल है, और हमें ये भी दिखता है कि यहाँ से बहुत बढ़िया एक हमें स्विंग हाई हमें दिखा है जो बना है, राइट। एक ये वाला पॉइंट और एक साथ में ये वाले पॉइंट्स, तो हमने इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स देखिए जो मैंने आपके साथ में यहाँ पर गैप डाउन की सिचुएशन की बात करी, जहाँ पर मैंने आपसे बोला कि मैक्सिमम चांसेस हैं होने के, इसमें मैंने आपसे क्यों ये
ये बात कही है कि हमने इमीडिएट एंट्री को अवॉइड करना है, क्योंकि डेफिनेटली देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट 17,340 के नीचे मार्केट अगर ओपन हो जाती है तो मार्केट एक अप मूवमेंट, राइट, एक अप मूवमेंट कुछ टाइम के लिए देख सकती है, राइट। उसमें क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वीक हैंड्स हैं, राइट, वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए मार्केट कुछ टाइम के लिए एक अप मूवमेंट दे सकती है। इसीलिए उस कंडीशन में भी हमने अपना जो हमारा एक माइंडसेट है हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा या जिस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे वो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो मैंने आपके लिए लिखा है क्लियर, सेल ऑन राइज, राइट, हम सेल ऑन राइज ही अपने जो हमारा एक ट्रेडिंग का मेथड रहेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। हमारे लिए अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स देखिए, हम सीई बाइंग को इस टाइम पर हम कंप्लीटली अवॉइड कर देंगे, राइट। आपको याद रखना है सीई बाइंग आपने हर कंडीशन में कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट में देखिए फ्रेंड्स गैप अप में हमें पता है मेजर एक स्टॉप लॉस सी साइड ढूंढना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ पर भी देखकर चलता हूँ तो हमें गैप डाउन की सिचुएशन में भी सी साइड के ट्रेड को अवॉइड करना है। हाँ, हमने अपर लेवल के ऊपर, राइट, मे बी ये हो सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद में 17,486 का एक ये लेवल है, अगर हमें यहाँ तक का एक अप मूव देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत बड़ा अप मूव है, वैसे ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल अगर एक ऐसा अप मूव दिख जाता है तो हमारी पहली कोशिश हम पीई बाइंग की तरफ ही हम फोकस रखेंगे। और एवरी कंडीशन फ्रेंड्स, हम जब भी एंट्री करेंगे हमारा जो हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे वो हम कम से कम 20 से 25 रुपीज़, जो कि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि देखिए मोर देन 50 पॉइंट्स हम रखकर चलेंगे, क्योंकि हमारे टारगेट्स भी हम बड़े लेकर चल रहे हैं, स्पेशली फॉर मंडे, राइट। सो फ्रेंड्स आपको याद रखना है गैप डाउन की सिचुएशन में मार्केट 17,340 के आसपास भी अगर ओपन होती है, इसके बाद अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक कर देती है तो हमने इमीडिएटली एंट्री कर लेनी है। अगर इन केस मार्केट लो को ब्रेक नहीं करती है और मार्केट एक हायर हाई मूवमेंट देती है, तब स्टिल हमने देखिए फ्रेंड्स सीई बाइंग को हमने अवॉइड कर देना है, एंड सीई बाइंग को अवॉइड करके हमने अप लेवल्स पर भी हमने सेल ऑन राइज फिलॉसफी को ही हमने मेथड को अडॉप्ट करते हुए चलना है। इसको हमने ध्यान रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने जो भी ट्रेड्स लेने हैं हमने मिनिमम 20 से 25 रुपीज़ के अपने स्टॉप लॉस को सेट करके ही मार्केट में अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। सो आई होप मैंने आपके साथ में जो भी लेवल्स डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ समझ में आए हैं। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और डाउट्स आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रीवॉच द वीडियो, जिससे आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। थैंक यू वेरी मच।